ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत मकर संक्रांति, ठीक है। बाबा के साथ मकर संक्रांति मनाने का समझते हैं क्या होता है। बहुत इसका देखो, इसके और आज तो काफी बार बता चुके हैं क्या अर्थ है इसका, वो भी बता चुके हैं, लेकिन दो ही शब्दों में बात करेंगे। मकर संक्रांति पे दुनिया दान पुण्य बहुत करती है और कहते हैं दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करना एक बहुत अच्छी बात है। दान करने से चीज बढ़ती है, घटती कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको सीखना है कि अभी हमें चीजों का तो हम दान करते आए, अभी हम विकारों का दान करें, वो है असली दान। ठीक है, बुराइयों का दान करें। कोई भी एक चीज ले ले कि भाई मुझे इसका दान करना ही है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। उससे पुण्य जो है ना पूरे समाज को प्राप्त होगा। आपकी एक बुराई खत्म हो जाएगी तो सारा समाज उसका फायदा उठाता है ना। आप ऐसे सोचो कि जैसे सपोज आप में कोई बुराई है तो सब लोग आपसे परेशान हो जाते हैं, नहीं? घर वाले भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, दूर दूर तक लोगों में चर्चा होती है कि आप ऐसे हैं, ठीक है। और जब आप में से कोई बुराई निकल जाएगी, जब आप उसका दान दे देंगे तो दूर दूर तक लोग इसका फायदा लेंगे, कहेंगे ना देखो कितना अच्छा हुआ कि इसकी आदत छूट गई। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि वर्षों से परंपरा चली आई है। मकर संक्रांति है ना, पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं, बिहार में इसे खिचड़ी का त्योहार कहते हैं, है ना। हर तरह से लोग अपनी अपनी भाषा में मनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका अर्थ भी तो जान ले, अर्थ सहित मनाए ना। ऐसे ही सिर्फ धारणा ना करें, कुछ ऐसे ही सिर्फ करने से फायदा कुछ होता नहीं है। इसीलिए आज कोई ना कोई संकल्प लें कि मैं आज से इस बुराई का दान कर रही हूँ। अब यहाँ दान किसको देना है? अब शिव बाबा को दान देके लेना नहीं होता। कहते हैं दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं, बाबा को जो चीज दान में दे देंगे वो वापस नहीं मिलेगी फिर आपको, और आप करोगे भी क्या उसका? मतलब छोड़ने में ही फायदा है, ठीक है। तो करेंगे आज बुराइयों का दान। सोने से पहले जरूर कोई ना कोई दान पुण्य करके सो जाना, ठीक है। कि आज के बाद कोई भी आप ले लो अपना, जो उसको जिसका आपको लगता है कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, वो सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। कल बताएंगे फिर किस चीज का दान करके आए, या गुप्त रहेगा, या पता चले करा ही नहीं। अच्छा चलो, ये भी सही है, बाबा जाने और आप जानो। चलिए, ओम शांति। तो आज 14 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसीलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा कह रहे किसकी प्रॉपर्टी लिए बैठे हो? रावण की। तो बताओ क्या फायदा इसका? तो कह रहे हैं कि अब इसे छोड़ने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका ध्यान भी न रखें। अब शरीर में कहीं कोई कष्ट हो रहा है तो नहीं, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी, ऐसे नहीं। इस शरीर के माध्यम से तो आप ज्ञान सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका माध्यम से सब कुछ कर पाते हैं। तो इसका पूरा पूरा क्या रखना है? ध्यान रखना, लेकिन इसके भान से अलग रहना है। तो प्रश्न है, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? आंसर है, सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, सृष्टि नई हो जाती है। बाबा देगा ज्ञान और योग से ही तुम सही रह पाओगे, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे तुम तो रहोगे ही सुखी, बाकी दुनिया भी सुखी हो जाएगी। तो गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भक्त भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, गाते ना, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। तो कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भक्त गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, तो इससे सिद्ध है कि रावण का राज्य है। जिससे खुश नहीं होते उसे जलाते हैं ना। देखो राजनीति में देख लिया होगा, खुश नहीं है ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा देखो रावण
को भी जलाते हैं, क्योंकि उससे कुछ नहीं है, क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बस परंपरा कर रहे हैं पूरी। तो इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं, रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है। अभी ये संगम है। हाँ जी, अब यही पढ़ो, संगम, अब यही पढ़ो। मेरे को लगा कहीं चले गए, नहीं यही हो ना, बुद्धि को यही रखो, है ना। अभी संगम है, वेरी गुड, इसका मतलब यही हो। तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एशलम में आए हैं, मतलब राम अर्थात शिव बाबा की शरण में आए हैं। राम राज्य और रावण राज्य नहीं हो सकता, और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण का राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली वही राम राज्य में होंगे। तो तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, रावण राज्य सारी दुनिया पर है। ठीक है, बच्चे बच्चे पे किसका राज है? कब से शुरू होता है? समझाया जाता है, आधा आधा है। राम राज्य में सुख ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य में दुख ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा है। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। ठीक है, द्वापर और कलयुग में क्या चलता है? भक्ति मार्ग, क्योंकि अपनी ताकत खत्म हो जाती है, अपनी शक्ति खत्म हो जाती है। देखो, इसको ऐसे समझो, दुनिया में अगर कोई मनुष्य हर तरह से भरपूर है तो वो किसी के आगे नहीं झुकता। ठीक है ना, उसके संबंध भी अच्छे हैं, उसके पास धन धान्य भी है, उसका सम्मान भी है। राजा को देखा किसी के आगे झुकते हुए? नहीं, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, तुम झुके, तुमने पूजा पाठ शुरू की, उसका कारण यही है कि तुम्हारी स्वयं में शक्ति खत्म हो गई। इसीलिए द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। मनुष्य हर चीज की पूजा शुरू करता है कलयुग में। द्वापर युग तक भी भक्ति सही रहती है, बिगड़ती बात कलयुग के घोर अंधियारे से है, अंत से है, कि जब वो किसी को भी नहीं छोड़ता पूजा पाठ करने के लिए। मतलब इसको ऐसे समझो कि मनुष्य इतना खुद में मतलब डरा हुआ है कि वो हर चीज से प्रोटेक्शन चाह रहा है, पानी से भी, हवा से भी, आग से भी, सबसे उसको रक्षा चाहिए। उसे ये डर लगता है कि ये मुझे क्या न कर दे, नुकसान ना पहुंचे। तभी तो हर चीज की पूजा होती है। करते नहीं, छोटी छोटी पूजाओं पे भी क्या करते हैं, मतलब जैसे अब देख लो, अब कल जैसे लोहड़ी करा तो उसको भी तो पूजा जाता है, आग ही तो है वो, और क्या है। और भी देखो, तो इसका मतलब ये है कि बावली का ये शुरुआत कहाँ से होती है? द्वापर से। द्वापर में मतलब अपनी शक्ति नष्ट होती है तो मनुष्य इस तरह से करता है। तो अब यहाँ पर हमें मेहनत यही करनी पड़ रही है कि हम अपनी शक्ति को एकत्र कर रहे हैं जो बिखरी पड़ी है। इसको ऐसे समझो जैसे आपकी बुद्धि बिखरी पड़ी है। आपकी बुद्धि थोड़ी परिवार में, थोड़ी रिश्तेदारों में, थोड़ी किसी फ्रेंड में, थोड़ी काम काज में, थोड़ी अपने में बिखरी पड़ी है। और जब ये इकट्ठी हो जाएगी तो खुद को कितना अच्छा महसूस होगा। इसको और अदर वर्ड्स में समझे, जैसे कि जो सिंगल है वो काफी हद तक खुश है, क्योंकि उसकी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई नहीं है, उसको किसी चीज की क्या नहीं है, चिंता नहीं है। तो उसमें बहुत शक्ति, इसलिए कहते हैं ना युवा पीढ़ी, है ना, क्योंकि उनके तन में भी शक्ति है तो मन में भी शक्ति है। तो बाबा वही कह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम परिवार में रह के काम काज करते हुए भी अपनी बुद्धि को समेट के रखो, तो तुम स्वयं को शक्तिशाली महसूस करेंगे। ठीक है, कमजोर वहीं से मनुष्य महसूस करता है खुद को जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि आपके घर में मेड है, आप 4 लोग हैं घर में और चारों ही उसे 4 काम बता दें,
वो तो परेशान हो जाएगी। क्या होगा बताओ? छोड़ के चली जाएगी ना आपको, कहेंगे मेरे बस की है नहीं। या फिर दूसरा ये है कि वो आपके डर की वजह से कर तो देगी, लेकिन वो बहुत लंबी बीमार पड़ जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा के साथ होता है। आप इसे घसीटे जा रहे हो, काम कराए जा रहे हो, इससे कितना सोचते हो सुबह से शाम तक, और इसे रेस्ट देते नहीं, इसे भोजन देते नहीं, तो क्या होगा? थकेगी, बुरी थकेगी, बीमार पड़ेगी। फिर कहते हैं ना कि अब मेरा मन उदास है, तो वो क्या हो गया? आत्मा क्या पड़ गई आपकी? बीमार हो गई। तो आत्मा को बीमार करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा कलयुग में वह बेचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहती हैं जब वह फादर है। फिर फादर को सर्वव्यापी कहना यह कहीं सुना है क्या? एक तरफ तो पिता कह रहे, दूसरी तरफ तो कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा। बाप समझाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला तो जरूर कोई चाहिए, वो जरूर दूसरा ही होगा। सदगति देते ही गॉड फादर है। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। ये क्या है? ईश्वरीय जन्म। तुम अभी संगम पर हो, भगवान के सम्मुख हो। यह संगम का टाइम दिन में व बाबा ने कहा यह संगम का टाइम दिन व रात में नहीं गिना जाता। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से गोल्डन एज बननी है। रावण राज्य से राम राज्य होना है, जिसके लिए तो मेहनत कर रहे। समझ रहे क्या? किस लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ ठीक है, गोल्डन एज दुनिया बने। बाबा ने कहा तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। यह हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है राम की शरण में जाने से तुम राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है ना, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? तो बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। तो परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं अच्छी रीति तुमको समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता बहुत ऊंचा कुल था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। तो तुम जानते हो हमने इन वर्णों से पास किया है। वर्ण समझते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो अभी आकर क्या बने? वेरी गुड। और फिर क्या बनेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता। देखो देवता बनने के लिए आपको पहले साफ सुथरा होना पड़ेगा, और साफ सुथरा होने के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान से होगा प्योरिफिकेशन, फिर होगी आत्मा हल्की। फरिश्ते का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पंख निकल आए। ध्यान से सुने, फरिश्ते का मतलब क्या होता है? फरिश्ते का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के बोझ में दबा हुआ नहीं है। फिर चाहे वो 10 लोगों के बीच में रह रहा है, चाहे वो 100 लोगों के बीच में रह रहा है, ठीक है। वो इतना हल्का है बुद्धि से कि वो किसी भी बात का असर अपने ऊपर नहीं रखेगा। फिर उसकी अवस्था ऐसी होगी जैसे बिल्कुल हल्की चीज होती है तो ऊपर को उठती है ना, तो ये वाली चीज है। तो जब बुद्धि से हल्के होंगे, मतलब बोझ नहीं है। बुद्धि से हल्के होंगे, मन में किसी तरह का व्यर्थ नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, तो चाल फरिश्तों जैसी हो जाएगी, खुशी रहने लगेगी। इतना हल्कापन लगेगा जैसे कि जब लोग डाइटिंग करते हैं या जब लोग क्या करते हैं ना, मतलब फास्ट रखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम। 1-2 दिन बाद पता चलता है फास्ट रखने का रिजल्ट क्या होता है। वो हल्कापन आपको बाद में पता चलता है ना कि कैसे मन और तन हल्का है। तो ठीक इसी तरीके से जितना ज्यादा आप हर संकल्प से, ठीक है, बुद्धि को हल्का रखेंगे, व्यर्थ से हल्का रखेंगे, उतना ही ज्यादा कैसी स्थिति रहेगी आपकी? फरिश्तों वाली। फिर आप ऐसे होंगे जैसे पता नहीं कहाँ उड़ते फिरो। खुशी रहने लगेगी
ठीक है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, तो फरिश्ता तो बनना पड़ेगा, तभी तो फिर देवता बनेंगे। अब इतने भारी को बाबा क्या करेगा ले जाओ, जिन्हों के मनों पे इतने बोझ हैं। अब आप देख लो ना, आप कितना कितना बोझ लेके बैठे हो, कितनी गठरी लेके बैठे हो, तो इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तो ब्राह्मण बनना जरूरी है। तो बाबा कह रहे बच्चे, ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, चक्र तो लगा नहीं है, इसीलिए दिखाया जाता है दैवी वर्णों में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ा ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है, मतलब किसी को समझ ही नहीं थी। बाबा ने समझ दी। बाबा ने कहा भारत गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो फिर चक्र को ही फिरना है, मनुष्यों को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते? ऐसे ऐसे समझाओ, बताते ना, मुरली में कई बार बताया जाता है। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, इसीलिए तुम्हें नई दुनिया में जाना है। ठीक है, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ दो, क्या कह रहे, बुद्धि से। अभी आपको कहा ना, आपकी बुद्धि फंसी पड़ी है व्यर्थ में, पता नहीं जैसे उनके घर में क्या हो रहा होगा। अरे होने दो, आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा ना अलर्ट पे रखो। ठीक है, आपको ज्यादा ही अगर लग रहा है तो सेवा समझ के बात करो। जैसे हम भी तो आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन सेवार्थ बात करते हैं कि पता नहीं इनको क्या हुआ, सब ठीक तो है, तो ये हमारा सेवा में इंक्लूड होगा। ठीक है, और आपका किसमें होगा? आप तो बस ऐसे ही, आपकी बुद्धि भटक रही है, आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, और उससे बात कर रहे हैं। तो ये व्यर्थ है, ये गलत है। आप ये सोचो कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे कहा सबकी जिम्मेदारी रखते हुए आपको सेवा करनी है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ भाई आप ठीक हो। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उनको बाबा का क्या दे देंगे, ऐसे ही परिचय दे देंगे, या फिर ऐसे करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है क्या करेंगे? उनको थोड़ा सा परिचय देंगे कि भाई जैसे परिचय ना भी दो तो जिस समय वो परेशान है, दुखी है, अशांत है, उस समय ज्ञान के छींटे मार दो कि देखो आप ऐसे अभ्यास करो, बहुत लोगों की समस्या का समाधान हुआ, आप भी करो, देखो सब अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आपके एक पंथ दो। ठीक है, तो करेंगे ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे बुद्धि से त्याग करो, बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है, ये है बेहद का संन्यास। देह से जो भी पुरानी दुनिया के संबंधी है उन सबको अब भूल जाओ। बाबा कह रहे अब कुछ नहीं रहा, अब सार नहीं रहा। ठीक है, तो बाप कहते हैं अपने को देह अभिमानी समझो, तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाबा कहते हैं वापस चलो, मुक्ति धाम को तो सब याद करते हैं, अभी चलो अपने घर। कहाँ चलेंगे? अपने घर परम धाम, जहाँ से तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। शरीर को तो नहीं ले जा सकते हो, अशरीरी जाना ही होगा। सिर्फ कब आना कब जाना ये चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? देवी देवता धर्म की आत्माएं, फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी, ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि विकारों की वशीभूत है ना, विकारों से शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि वो रावण की प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी तो तुम आत्मा हो, और तुम्हें मैं निकाल लूंगा इसमें से। ठीक है, तुम्हें क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा इसमें से, क्योंकि दूसरे की प्रॉपर्टी में, जैसे कि इसको ऐसे समझो, आप अपने बच्चे को किसी के यहाँ ज्यादा दिन तक छोड़ दोगे? चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी हो, उसे एक दिन तो ले आएंगे ना। तो बाबा कैसे छोड़ते फिर आपको? दूसरे के राज्य में रह रहे हैं, दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, ठीक है, दूसरे की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो निकाल लेगा आपको, क्योंकि बच्चे तो उसी के है ना, आत्मा तो उसी की है, कोई चाहे या ना चाहे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे लोग मरना नहीं चाहते,
क्यों? क्योंकि लगाव हो जाता है शरीर से, और उसमें भी अगर किसी का बहुत अच्छा शरीर है तो और भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, किसी का बीमार शरीर है, तकलीफ ज्यादा रहती है, तो सोचते हैं चलो ना ही रहे शरीर। लेकिन बाबा ने कहा तुम कुछ भी चाहो या ना चाहो, तुम्हें तो आत्मा को निकालना ही पड़ेगा मेरे को। इसमें बाबा हमसे मदद ये मांग रहे हैं कि तुम खुद अभ्यास कर लो, तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा फिर शरीर छोड़ने पे, अदरवाइज कष्ट पाएगी आत्मा। ठीक है, तो कष्ट ना हो इसके लिए अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं मैं लेने आया हूँ, कितना सहज समझा रहा हूँ, तुम फिर औरों को समझाओ। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे, जिनको ये प्रैक्टिस होगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। क्या कह रहे हैं? योग में रह के। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो, सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो, और फिर चक्र का ज्ञान सिमरण करने से तुम सुख का दान देते हो। बाबा ने कहा चक्र, ठीक है, कौन सा चक्र? सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र। जब तुमको याद आता है, करते हैं ना याद, तो सुख मिलता है उससे। सुख होता है धन से, तो आत्मा संपूर्ण रूप से क्या रहती है? स्वर्ग में सुखी रहती है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो। क्या कह रहे हैं? सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो। तो बाबा ने कहा तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नई होती है। मतलब जब हम संपूर्ण रूप से क्या होते हैं? एवर हेल्दी। ठीक है, स्वस्थ होते हैं ना, तो वो स्वस्थ कहाँ पर होंगे हम? हाँ, क्योंकि वहां पर सब कुछ अच्छा होगा, प्रकृति भी अच्छी, शरीर भी अच्छे। बाबा ने कहा था एकदम कंचन काया होगी। तो सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी है, सभी बीमार है। नहीं कोई है ऐसा जिसको बीमारी ना हो? तो बाबा ने कहा इस सड़े हुए शरीर का तुम करोगे क्या? सही क्या करेंगे? बताओ क्यों, कैसा हो गया हाल शरीर का? तो इसलिए कह रहे हैं कि अब तुम ना प्रैक्टिस करो, जिससे दुनिया हाँ देखो सुनो, जिससे दुनिया डरती है, किससे? मरने से। ठीक है, शरीर ना छूट जाए, हम इसी को छोड़ने का अभ्यास करेंगे, तभी तो देवता बनेंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे? बहुत बड़ा आपने कंपटीशन में भाग लिया है तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। तो अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भल यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। क्या हो रही है यहाँ पर? नेचर क्योर। परंतु ये लिखेंगे भी वह जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़ी हम सेंटर खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम को याद करना चाहिए। दुखधाम, बाबा ने कहा दुखधाम है तभी तो सुखधाम को याद कर रहे हैं। चारों तरफ दुख ही दुख है, तभी तो सुख को याद कर रहे हैं। तो तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये पतित दुनिया है। ये दुनिया कैसी है? लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो, तब अब विनाश की तैयारियां चल रही हैं, हो रही हैं। ठीक है ना, हर कोई अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। जैसे हम में से हर कोई अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर रहा है ना, ऐसे ही हर कोई युद्ध की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो तैयारी हो रही है वो तो आपको दिख रही है, और कुछ तैयारी ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जहां तक मीडिया नहीं पहुंच सकती। और वो कौन सी तैयारी है? प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति कौन सी तैयारी कर रही है इसका किसको आइडिया? आप तो बस एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ने की वाली चीजें देख रहे हैं, वो दिख रही हैं आपको। कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन वो बहुत हो रही हैं। बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट की थी ये बात।
तो रावण राज्य खलास होना है, बाकी गुड़ियाओं का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, इसीलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। गुड्डे गुड़िया मतलब पूजा पाठ, ठीक है। पत्थरों की मूर्तियों को बना के उनकी पूजा करते हैं और जब मन भर जाता है तो तोड़ के फेंक देते हैं, तो उसको कहते हैं गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा, ठीक है। भूत पूजा, मिट्टी की पूजा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब मन भर जाता है तो फेंक देते हैं, ऐसे ही आज का मनुष्य कर रहा है। या तो उसका मन भरना चाहिए या फिर उसकी मनोकामना अगर पूरी नहीं हुई तो निकाल देगा, चेंज कर देगा, दूसरे भगवान को लाओ, मजा नहीं आ रहा पूजा पाठ में, ठीक है। तो कितना क्या कहेंगे, अंधश्रद्धा। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहीं नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन को अगर लंबा क्यों कर दिया, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यय विचारी भक्ति, फिर वह विचारी, पहले 16 कला फिर 14 कला, ठीक है। सतयुग में 16 और फिर 14, परंतु इस समय तो 9 कला, कोई कला ही नहीं रही, आत्मा हो गई एकदम काली, ठीक है। जो भारत सोने की चिड़िया था आज विदेशों से भीख मांग रहा है। भीख का मतलब समझ गए, क्या हाल हो रहा है सभी जानते हैं। दूसरों को है ना मदद मांगते रहते, दूसरों को देने वाला, ठीक है। तो ये इस बात की निशानी है कि जो भारत है ना वो बिल्कुल पतित हो चुका है। तो बावनी का जड़जड़ी भूत हो गया है, पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। कल बताया था ना, जैसे बट का जंगल होता है तो उनको आप ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। बुद्धि खराब होते टाइम वो पता थोड़ी चलता है कब कौन से देश के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की बुद्धि अगर ऐसी उल्ट पुलट हो जाती है तो कौन क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। भारत तो फिर भी पेशेंस के साथ काम करता है, लेकिन दूसरे देशों में नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कुछ पता नहीं है, घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारियां कर रहे हैं। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी कुछ भी नहीं। बाबा का मान तो रखते हैं, परंतु उनकी बात भी तो मान लो, बात तो कोई मानता नहीं, सिर्फ ऐसे ही करते आए हैं। मतलब चलो ये छोड़ो, किसी भी धर्म गुरु की बात नहीं मानते, ठीक है। हमारी नहीं मानो, अपने धर्म गुरुओं की तो बात मान लो। आज के समय में हर मनुष्य ने अपना धर्म खुद ही भ्रष्ट कर रखा है, ठीक है। किसी भी धर्म को उठा के देख लो, किसी भी धर्म में शुद्धता पवित्रता नहीं रही, और उसको नष्ट करने वाले कोई और नहीं, उसी धर्म के लोग हैं। और फिर लड़ते हैं कि तुम हमारे धर्म के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो। कितना ज्यादा मतलब बुद्धि खराब है। तो बाबा जी का मानते तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप को नहीं मानते वो विनाशी पद पाते हैं। आगे ना वही बात, भगवान की बात मानेंगे तो जीवन सुंदर बना रहेगा। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं, विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित ही गाई है गीता। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन है, वही वरदान देते हैं बच्चों को, ठीक है। भगवान वरदान देते हैं बच्चों को, उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर है बच्चे का जन्म, ठीक है। तो बाप का जन्म समझ गए, अवतरण, ठीक है। भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, तो वह तो एक तो नहीं होगा, दैवी संप्रदाय कहा जाता है। तो कितनी भूल कर दी।
कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े। मतलब देखो दुनिया में कितने शास्त्र सुनाने वाले हैं, सब अपना अपना चला रहे हैं। बाबा का अगर उसमें से किसी एक को भी सही बात समझ में आ गई तो वहां से तो सारे टूट पड़ेंगे, फिर उनके क्या बंद हो जाएंगे, फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, तो सबका मुंह पीला हो जाएगा कि ये तो नई बात बता रहे हैं। तो इसीलिए फिर वो भी सही है ड्रामा कि वहां पे जनसंख्या भी फिर ज्यादा नहीं चाहिए ना, इसीलिए जो हो रहा है सब सही हो रहा है, जिसे जितना समझ में आ रहा है सब सही है। अपनी अपनी सीट फिक्स कर लेना, हम सब कौन ले ले पता नहीं, आकर के तेजी से आगे चला जाए, ज्ञान में जा सकता है, योगी बन सकता है कोई भी। अभी बाबा ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, जिससे कि कोई ये ना कह दे कि भगवान आपने तो हमें कुछ भी बताया नहीं, हम तो बाद में आएंगे। तो इसीलिए वो हर किसी के लिए सीट खाली रखेगा अंत तक, 3 सीट खाली रहेंगी, देखते हैं कौन जाता है उस पर। तो कितनी बड़ी भूल है, तभी तो बाप को आना पड़ता है, किसी को समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो, उस स्टेज पर तो रखो, उसे मानो तो सही। सब तो एक बाबा ने कहा सब एक जैसे कैसे होंगे, कहते हैं सब भगवान की लीला, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं, ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। तो बच्चों को समझा रहे हैं, बाप दादा का भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा किसी को समझ ही नहीं आता कि बाप दादा कहते किसको हैं, तो ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदद चाहिए, परंतु बुद्धि में तो आता ही नहीं। तो कौन है बाप दादा समझते, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों को समझाया तो शरण भी कब ली जाती है, जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम की शरण में आते हैं। राम की शरण लेने से सद्गति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। बाबा ने कहा सूर्यवंशी राज्य क्या होता है इस बात का अंदाजा भी नहीं। सूर्यवंशी राज्य अर्थात सतयुग, जिसको हम दूसरे शब्दों में सूर्यवंशी घराना भी कहते हैं, देवी देवताओं का घराना भी कहते हैं, राम राज्य भी कहते हैं। बाबा कह रहे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ कलयुग का पता है और यही सतयुग है। जिसको खूब ऐश है, सब कुछ अच्छा है, यही सतयुग है। परंतु ये बात समझनी भी आपको भी चाहिए और औरों को भी समझानी चाहिए कि हमेशा टाइम एक जैसा किसी का नहीं रहता, चाहे वो सुखों का हो या वो दुखों का। दुनिया के एक से एक बड़े बिजनेसमैन अमीर आदमी पे नजर दौड़ा लो, चाहे राजा रहा चाहे प्रजा रही, हर कोई सुख और दुख से होकर के गुजरता है। तो इस कलयुग में तो वैसे भी 100% सुख किसी को मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो बाबा ने कहा दुख भी मिलना है तो सुख भी मिलना है। तो बस इतना हो सकता है कि अगर आप सुख के समय भी इस बात का ध्यान रखें कि मुझे पुण्य कर्म जमा करने हैं, तो जो दुख का समय आएगा उस पुण्य की वजह से वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ना भासना रहनी चाहिए कि चलो ठीक है मेरे को सब कुछ अच्छा है, पर मैं इसको कंटिन्यू रखूं, अपने अच्छे कर्मों से पीछे पांव ना रखूं, क्योंकि समय आगे जाएगा तो कम से कम बैलेंस तो बना रहे। ऐसा ना हो कि मतलब सुख तो आपने इतना भोग लिया और पुण्य आपने कुछ किया नहीं और आपने सिर्फ वेस्ट किया सब कुछ। कई लोग देखो, कई लोग पाप भी कुछ नहीं करते लेकिन वेस्ट तो करते हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठ गए वहां बैठ गए, टाइम पास कर लिया, ये कर लिया, बस हो गया। क्या कर दिया आपने, समय खराब कर दिया। और फिर जब समय आपसे अपना समय लेने के लिए आएगा ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं सुख में सिमरण, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है जब मेरा सुख का समय है तब भी मैं क्या करूं, भगवान का सिमरण करती रहूं। तो बाबा ने कहा मनुष्य किसी को देवता बना न सके, ये पढ़ाई है देवता बनने की। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजंती माला विष्णु की है।
विष्णु की वैजंती माला समझते हैं ना, विष्णु के गले में वैजंती माला है, तो बाबा कहते हैं ना तुमको विष्णु के गले की माला बनना है, ठीक है, माला का मणका बनना है। तो यह है ईश्वरीय घराना। तो अब नया शुरू हो रहा है। आगे था रावण का आसुरी घराना, रावण को असुर कहा जाता है। ये कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुमको जन्म जन्मांतर क्या होता है, साकार से वर्षा मिलता है। अभी किससे मिल रहा है, निराकार से मिल रहा है, ठीक है। सतयुग में भी साकार से मिलेगा, अभी निराकार से, अभी भगवान से मिल रहा है, तो उसकी कदर करो, ठीक है। तो सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है, आत्मा समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। किसका नया घर कौन सा है, स्वर्ग, ठीक है। बुद्धि बार बार स्वर्ग की ओर ले जानी है। सवेरे सवेरे उठकर सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। पहले खुद को दे ले, लेकिन खुद तो शांत है नहीं तो कैसे बात बनेगी बताओ। फिर दुख के वाइब्रेशन फैलेंगे। जैसे आप दुखी हो तो घर में जितने भी लोग हैं वो आपकी वजह से बिना मतलब के दुखी हो जाएंगे, नहीं भी है ना दुखी, और इसका सबसे पहला असर पड़ेगा बच्चों पे आपके, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर हाल में खुद को क्या रखना है, शांत रखना है। तो वरदान दिया बाबा ने, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और निराकारी, आकारी तो समझते हैं इस समय हम आकारी हैं, और परम धाम में मैं निराकारी आत्मा हूँ। ध्यान से सुनो, जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, जैसे शरीर की आदत पड़ गई है नेचुरल, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ। ऐसे बुद्धि को हल्का रखने की आदत डाल लो, लाइट रहो, फरिश्ता, हल्कापन, ठीक है। पांव जमीन पे नहीं रहते, फिर उसके मतलब उसकी बुद्धि व्यर्थ में नहीं रहती। और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, ठीक है। निराकारी श्रेष्ठ आत्मा परमधाम में हूँ और इस शरीर में हूँ तो मैं फरिश्ता हूँ। समझते हैं मैं क्या हूँ, फरिश्ता। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो क्योंकि शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी, फरिश्ता। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, यानी शरीर में रहते अभ्यास करो। अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, मतलब अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी मैं परमधाम में निराकारी आत्मा। जैसे शुरुआत में कराया था ना योग, काफी कराया था ऐसे। तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। तो फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर आप शांत रहोगे, चाहे बाहर का वातावरण कैसा भी हो। प्रैक्टिस होगी ना आपको बार बार आत्मा को, बुद्धि को ऊपर ले जाने की। तो स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, ठीक है। भगवान ने आप में बहुत गुण भरे हैं, बहुत दिव्यता भरी है, ये उसका प्रसाद है आपको, इसकी संभाल करें, ठीक। तो आज का पॉइंट है, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, स्वतः याद आता है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से नहीं मिल सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो, ठीक है। बाबा मेरा ये कर दो, वो कर दो, नहीं, आप मतलब से नहीं। मैंने आपको बोला ना, आप उसे अपनी फैमिली का क्या बना ले, ठीक है। फैमिली मेंबर से प्यार से नहीं, उसे तो ऑटोमेटिकली मतलब से नहीं, ऑटोमेटिकली ध्यान रखते हैं उनका, तो चाहे फिर वो मतलब हो चाहे ना हो, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम मेरे से मतलब से बात करोगे क्या, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आपको आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।